हम कार्यक्रम की शुरुआत गिरधर की आरती से करेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, सुंदर बंसी मेरो मन मोहे, सुंदर प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी देख छवि बलिहारी में जान, बलिहारी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुका, उन चरणों शीश झुका, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यार सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो रणछोड़ भगवान की। तो आज मंगलवार है 23 जून। प्रभुपाद शिक्षामृत। एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। लॉस एंजलिस 23 जून 1972। लॉस एंजलिस 23 जून 1972 को ये प्रभुपाद जी ने कहा। प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों, बालिकाओं, सेवा में तो हमें भगवान की सेवा में तत्पर रहना है। श्री कृष्ण की गिरधर की सेवा में तत्पर रहना है। पर गिरधर की सेवा करने से पहले गिरधर ने कहा है गुरु की सेवा में तत्पर रहो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। ये श्लोक निकालो, गीता भी रखा करो। 4 अध्याय 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं असल में हम सबका कर्तव्य धर्म है कृष्ण की सेवा करना। हम लोग जो दुनिया में हैं, हम अपराधी हैं अपने भगवान के चरणों में। हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमारा इस भौतिक जगत में पतन हो गया। भौतिक जगत में हमारा पतन हो गया और हम आवागमन के चक्कर में पड़ गए। जीव का धर्म सेवा है, ये याद रखो। एक दूसरे की हम सेवा कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा करेंगे संतुष्ट हो जाएंगे। तो गिरधर कह रहे हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? कृष्ण सत्य हैं, अध्यात्मी लोग सत्य हैं, कृष्ण की लीलाएं सत्य हैं,
बाकी सब जो है टेम्पररी है, नश्वर है। और हम उसी सत्य जगत से, वैकुंठ जगत से, गौलोक धाम से हमारा संबंध है। भगवान कहते गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अभी देखो, किसी को कोई भौतिक ज्ञान लेना है, कोई लॉन्ड्री की दुकान किसी ने खोली है, जिसकी आगे लॉन्ड्री की दुकान है, वो सीखता कैसे कपड़े प्रेस करने हैं। कोई भौतिक काम सीखना है तो गुरु करना पड़ता है। तो भगवान के पास जाने के लिए गुरु के बिना काम नहीं है, गुरु बिना गत नहीं। जैसे मैंने एक बात पहले भी सुनाई थी आपको, धन्ना जाट, वो भी अवतारी पुरुष थे। तो भगवान उनके पास काम करने के लिए आ गए, क्योंकि उन्होंने खेत में जो अन्न बोना था वो साधु संतों को खिला दिया। खेत में फिर भी अन्न पैदा हो गया। अब धन्ना जाट सदा भजन में लगे रहते थे, भक्ति करते। राजस्थान में हो गए धन्ना जाट। तो भगवान को चिंता, भगवान आ गए नौकरी करने के लिए। कहा मैं यहीं रखवाली करूँगा खेत की, भोजन मेरे लिए यहीं लाना। कहते ठीक है। तो एक दिन धन्ना जाट भगवान के लिए भोजन लेके आए। भगवान चद्दर ओढ़कर शाइन कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। धन्ना जाट ने सोचा, सोए हुए को उठाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लाया हूँ इनके लिए, उठाना कोई हर्जा नहीं। चद्दर को थोड़ा सा ऐसे किया, क्या देखते हैं भगवान ने मोर मुकुट, किरीटी, कुंडल, बड़ा सुंदर। ओ धन्ना अवाक कि भगवान स्वयं मेरे यहाँ आए हैं। बड़े महान भक्त थे। फिर भगवान ने एकदम अपना भेष बदल लिया और काम करने वाले बन गए। तो अभी धन्ना समझ गया मेरे पास कौन है। रहे, काम किया, हाल चलाया खेत में। धन्ना जी के साथ रहे, उनकी मदद की भगवान ने। एक दिन धन्ना कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ मुझे गले लगाओ आप। भगवान कहते नहीं, गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों प्रभु? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु की बात कर रहे हैं। कहते जैसे आप मेरे पास रह रहे हैं तो गुरु की क्या आवश्यकता है? बिना गुरु के गति नहीं है, भगवान कह रहे हैं। वही यहाँ गीता में भगवान 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। जो भक्त है वही तो सत्य के बारे में, सत्य कृष्ण है। उसे विनीत होकर, मतलब विनीत विनम्र होकर जिज्ञासा करो। यदि कोई शिष्य उसको कहते हैं, काम बताते हैं, अच्छा फिर मैं चला जाता हूँ, काम नहीं करना, बदलना नहीं, चला जाता हूँ, धमकी देते। कितना अहंकार है, कैसे कल्याण होगा? विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। गुरु की सेवा बताई। एक जगह अब ये पढ़ रहा था, संजय पढ़ रहा था, गुरु को नहलाने धुलाने में सहयोग करो। कहाँ पढ़ रहा था ये तुम? हैं? जोर से बोला कर, खाता नहीं है। भागवत से है वो, तेरे पास है तो निकाल। गुरु उनको नहाने धोने में उनकी मदद करो, उनको नहलाओ। एक बार मैं प्रभुपाद जी की बात सुनाता हूँ आपको। बम्बई की बात है, मैं उनका सेवक था। उन दिनों बीमार थे प्रभुपाद, 1977। उसी साल धाम में चले गए। एक हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी को नहला रहा था, मैं भी कुछ और सेवा कर रहा था। प्रभुपाद कहते हैं नहीं तुम जाओ, उसको बुलाओ। उसको हटाया और बोला तुम नहलाओ मेरे को। मुझे भी मौका मिला मेरे सदगुरुदेव को नहलाने का। उसको हटाकर प्रभुपाद ने मेरे को सेवा दी। तो बोला गुरु को नहलाओ, उनकी सेवा करो। शब्द निकले तेरे पास? नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। प्रभुपाद स्वरूप सिद्ध हैं। स्वरूप सिद्ध क्या? उन्हें आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध परमात्मा से है।
वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। प्रभुपाद जी ने सत्य का दर्शन किया था, पूरी दुनिया को सत्य का दर्शन कराया। तो भगवान ने धन्य को कहा तेरा गुरु नहीं है। अच्छा फिर बताओ किसको गुरु बनाऊं मैं? कि तुम जाओ वाराणसी, धनाजड़ राजस्थान में हुए, वहाँ अनंताचार्य हैं, उनको गुरु बनाओ। और दीक्षा लेके आए, फिर भगवान ने उनको गले लगाया। तो गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन, तुलसी मैंने कल वो कथा नीचे रखो, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन, उसको बोल दो जाकर, चरणन रघु समार, चरणन रघु समार। गुरु बिन जग में जो रहे, गुरु बिन तिनके बड़े अभाग, तिनके, तिनका संग ना कीजिए, तिनका संग ना कीजिए, ताका त्याग। गुरु बचन कड़वे लगे, गुरु बचन कड़वे लगे, हिये विचारो आप, हिये कड़वी औषधि बिन पिए, कड़वी औषधि मिटे न तन का ताप, मिटे न तन। परम प्रभु से मैं सदा, परम विलग रहा बहुकाल, विलग रहा सुंदर मेला कर दिया, सुंदर सतगुरु मिले दयाल, सतगुरु मिले दयाल। कबीरा बेनर अंध हैं, कबीरा बेनर अंध, गुरु को कहते और गुरु को हरि रूठे गुरु मेलसी, हरि रूठे गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु रूठे नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की। तो प्रिय बंधुओं, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा संत महात्मा भी कह रहे हैं। गुरु की सेवा के और दो शब्द मिल गया नहीं? हाँ बोल, जोर वॉल्यूम बढ़ा लेना। प्रहलाद महाराज के ने गर्भ में क्या सीखा, ये अध्याय है जिसमें वर्णन है इस बात का कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए
उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रया शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करे। यह गुरु शुश्रूषण कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबों को गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो ये भागवत में लिखा हुआ है, ये नोट कर लेना तुम अपने पास, भागवत से ना। तो तत्पर रहना चाहिए। गुरु कोई कार्य बता तुम ऐसे, जब हमें गुरु महाराज की सेवा मिली, कोई काम गुरु महाराज बताते हैं भाग करके करते थे, फटाफट जाना, भाग के तुरंत काम करना। बच्चे थे हम तब, अभी भी हम गुरु महाराज के बच्चे ही हैं। तब तो ये बात है 1975 की, कितने साल हो गए लगाओ ऐसा। तत्पर रहना चाहिए। और गुरु महाराज जब कृपा करते हैं वो डांटते हैं, समझाते हैं। एक बार ये अहमदाबाद में हम गुरु महाराज के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, तब ये 75 की बात है। तो गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और मैं इधर बैठा हूँ। इधर गुरु महाराज के साथ पानी रखा हुआ है। इधर एक कार्तिक के महादेविया व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी से बातें कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि पानी पिलाओ। मैं जल्दी से उठा और बीच में से गुजर के चला गया। पानी पिया और वो कहते हैं, तुम भारत के हो, तुम्हें पता नहीं है कि दो आदमियों के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने शब्द बोले, वो महादेविया जी और नमक पर, अपने जले पर नमक छिड़कने लगे और बोलने लगे वो ऐसा ऐसा। तो गुरु महाराज जब समझाते हैं, डांटते हैं, ये भी उनकी कृपा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो मानसिक स्तर पर है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, गुरु की बात नहीं समझते, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। गुरु महाराज ने जब हमें डांटा तो उनकी कृपा से हम चुप रहे, कभी बोले नहीं। बहुत बार डांटा उन्होंने, और ये भी मैंने देखा सबको नहीं डांटते थे वो। एक व्यक्ति यहाँ उधमपुर में आया, वो चोर था पहले, जेब कुतरा। यहाँ आया तो भारती माता के बेटे कर्ण ने बदमाशी की, कुछ गंदी बात की, उसको डांटा, थोड़ी पिटाई भी की उसकी। तो वो चोर कहते तूने क्यों, और कर्ण ने जाकर उसको बताया, चोर को, क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है। वो कहता है प्रभुपाद जी ने मुझे कभी नहीं मारा। मैंने मन में सोचा, तेरे को प्रभुपाद मारते तो चोर था, जेब कुतरा, क्रिमिनल, तू भाग जाता, तेरे को नहीं मारा। हमें बहुत डांटा प्रभुपाद ने, बहुत डांट पड़ी। एक बार मैंने प्रभुपाद जी को ये भी कहा, मैं प्रभुपाद आप जब हम पर नाराज़ होते हैं हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों प्रभुपाद दुनिया में इतने लोग हैं उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई रोक रहा है उनको? नरकों में जाएंगे। गुरु जब शिष्य को डांटता है, इस करते कि उस आत्मा पर परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन मूर्खों को समझ नहीं आती ये बातें। और कई ऐसे भी हैं, गुण भी हैं,
आप ऐसा क्यों कहते हो, डांटते क्यों हो, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे हमेशा, ये ठीक नहीं। इससे भाई आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मृत्यु के पथ पे तो हम सबकी प्रगति हो रही है। मुझे याद आ रहा है, वो मैं सुबह बैठे बैठे सोच रहा था कि जो जो भक्ति में लगे उनका कल्याण कर रहे हैं। जैसे कुंती माता का पिता एकादशी को गया, माता जा रही है, उसको पता है मैं जाने वाली हूँ, और उसको गीता का अध्याय सुनाया मैंने, और गजेंद्र मोक्ष का भी वो भी सुनाया कुंती माता ने। तो उसको पता लग गया मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, मंदिर में घंटा चढ़ा के आओ, ये करो। तो हमें क्या पता लगेगा हमको या नहीं लगेगा। तो हमें गंभीर बनना है, मृत्यु का सदा चिंतन करो और गंभीर बनो, ताकि वो समय जब जाने का आए तो हम भगवान का स्मरण कर रहे हों। वो कहाँ गया? अच्छा, विरोचन वहाँ बैठा है। भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। और जब हम संसार में खो जाते हैं, विषय विकारों में, बुरे कर्मों में, पाप कर्म कर देते हैं, बच्चा गर्भ में आया मार दिया, मना करने पर भी मार दिया, पाप बुद्धि मलिन हो गई, अकल काम कहाँ करेगी। ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का लगता है। बुद्धि मलिन है, फिर भी हम प्रयास करें, मौत को सदा याद रखें, भक्ति करें, तो बड़े बड़े पापी बदल सकते हैं। ये आंदोलन जो है प्रभुपाद जी का, किसी का तिरस्कार नहीं है, कितना भी पतित कोई क्यों नहीं है, वो बदल सकता है। तो गुरु की सेवा में तत्पर रहना है। प्रभुपाद यहाँ विराजमान है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद यहाँ उधमपुर में रहते हैं, और इनकी सेवा में आप सब तत्पर रहो और जीवन को सफल करो। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की। उधर दे दूँ तेरे को आकर, हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं ड्यूटी करता? तो तुम भी ड्यूटी करो भैया, कल किया था, आज भी करनी थी। तो आज जो है 23 तारीख है, पुरी में रथ यात्रा हो रही है। क्या ग्राउंड्स क्या बताएंगे उन्होंने, लिमिटेशन क्या है? हैं? सेवादार और पुलिस रथ खींचेगी। और कहाँ जा रहा है ये? ग्राहक ज़्यादा चखिया है कल, तो बाहर के लोगों को बिल्कुल अनुमति नहीं है ना, बाहर के कोई नहीं, पुलिस और सेवादार, सेवादार और पुलिस। तो आज रथ यात्रा है, तो यहाँ भी रथ यात्रा है। और आज के दिन ही श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता जी के अवतार थे, आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए। और आज के दिन श्रील शिवानंद सैन ये भी गौर पार्षद थे, ये भी धाम में चले गए। आओ इनका चिंतन कर लें थोड़ा, फिर आगे बढ़ें। गोविंद 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 गोविंद। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु
कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनाता, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, एका कले को था गेला गौरा नटरा, सही सवा संगीरा संग ये कोई लो मिला, सही सवा संगीरा संग ये कोई लो मिला, सही संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग न पाया कांदे ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, इन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, तेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, शिला स्वरूप दामोदर, शिला स्वरूप दामोदर, शिला स्वरूप दामोदर, शिला शिवानंद सैन, शिला शिवानंद सैन, प्रभुपाद 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 जय जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महानर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निजी स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है।
बोलो शिला स्वरूप दामोदर जी महाराज की, बोलो शिला शिवानंद सेन जी महाराज की। तो दौड़ने तेरा वजन कम होगा ना थोड़ा, ऐसे लेने से ना वजन थोड़ा। चलो तेरी ड्यूटी है। शिला शिवानंद सेन प्रतिवर्ष चातुर्मास वर्षा ऋतु के 4 माह की अवधि से 1 माह पूर्व शिवानंद सेन वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बंगाल से 200 भक्तगण की एक मंडली लेकर जगन्नाथपुरी जाते थे। आज के दिन शिवानंद सेन पुरी में आते थे 200 लोगों की मंडली लेकर। वे सबके भोजन चुंगी कर, घाट कर तथा आवास का भय स्वयं उठाते थे। सारा खर्चा बेचारे खुद करते थे। भक्तों की सेवा तथा व्यक्तिगत रूप से उनकी सुख सुविधा का प्रबंध करते थे। शिवानंद सेन सब जीवों के प्रति वैष्णव करुणा दर्शाते, चाहे वे मानव हों अथवा पशु। वैष्णव सभी पर दयालु होते हैं। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, तब शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भोजन कराया तथा उसके लिए नाव का किराया भी चुकाया। एक दिन जब वह कुत्ता लुप्त हो गया, तब शिवानंद ने 200 व्यक्तियों को उसकी खोज के लिए भेजा। पूरी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने नारियल का गूदा डाल रहे थे। भगवान अपना प्रसाद उसको दे रहे थे कुत्ते को। वह कुत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गया। अगले दिन उस कुत्ते को अदृश्य पाकर शिवानंद सेन समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त होगी। देखो, ये महाप्रभु का आंदोलन इतना महान है, इसके द्वारा पशु पक्षियों का भी उद्धार हो सकता है और हुआ है। भगवान ने किया है। हम तो मनुष्य हैं, पर हम मन बनाए कि मैंने अपना उद्धार करना है। अपने उद्धार का मन बनाओ, लग जाओ, अपने दोषों का चिंतन करो, उनको निकालो। अपने आप को बड़ा नीच और पतित समझो। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ना, पतिता पावन हेतुता भय अवतार। हे महाप्रभु, आप पतितों को पावन करने के लिए अवतरित हुए थे। मोह संपतिता प्रभु ना पाए भगवान। मेरे जैसा पतित आपको नहीं मिलेगा। तो अपने आप को पतित समझो। हम पतित हैं, इस भौतिक जगत कारागार में हैं, दुखों के घर में पड़े हुए हैं, पतित हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। लेकिन अपने आप को बड़ा महान, जैसे हमारी मंडली में 2 ऐसी आत्माएं हैं, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। उनको कुछ बताओ, सही साबित कर देंगे अपने आप को। जबकि भगवान उनको
टनकोरते हैं, लेकिन नहीं समझते ये अच्छा नहीं। हमेशा अपने आप को गलत समझो, तब हम सुधर पाएंगे। अगर अपने आप को सही समझोगे तो त्रुटियां कैसे जाएंगी? आत्मा शरीर से चली जाएगी एक दिन, लेकिन दोष नहीं जाएंगे। तो पुरी में चातुर्मास व्रत का पालन करते हुए शिवानंद तथा भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंद वर्धन संग में स्नान करते। शिवानंद ने अपनी सकल संपत्ति श्री कृष्ण एवं वैष्णवगण की सेवा में लगा दी। शिवानंद जी इतने महान थे, गृहस्थी थे, सारी संपत्ति सारा धन वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। ये शिक्षा लेनी चाहिए हम सबको। जैसे एक परिवार माता और उसका पति मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर के लिए प्रयास कर रहे हैं, पैसे बड़े हैं, कीमत जो मंदिर जगह लेनी है बड़ी कीमत है। माता कहती है कि हम अपना घर भी बेच देंगे। मैंने कहा पुत्र को पूछो, पुत्र को पूछा, पुत्र छोटा है अभी, बच्चा है, शादी भी नहीं हुई, लेकिन मना कर गया वो, नहीं हम रहेंगे काम पर। माँ कहती है कोई बात नहीं, भगवान दे देंगे, कहीं ना मंदिर में ही रहेंगे। तो हम मोह माया फंसे हुए जीव हैं, इस मोह से निकलना है। सारी सेवा शिवानंद सैन ने वैष्णवों की, सारा धन संपत्ति सब लगा दिया। ऐसी आत्मा को ही भगवान मिलते हैं। उनका समग्र परिवार तथा सेवक गौरांग महाप्रभु के एकनिष्ठ अनुयायी थे, तथा सेवक गौरांग महाप्रभु के एकनिष्ठ अनुयायी थे। बस बोलो शिवानंद सैन जी महाराज की। शिवानंद सैन के पुत्र कवि कर्णपुर गौड़ गणोदेश दीपिका में कहते हैं, शिवानंद सैन श्री चैतन्य के प्रति प्रेम का मूर्त रूप हैं। श्री कृष्ण लीला में वे श्रीमती राधा रानी की द्वितीय वीरा गोपी हैं, द्वितीय वीरा गोपी के अवतार हैं शिवानंद सैन। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं शिवानंद सैन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हैं। श्री गौर राय के युगल चरण ही उनकी जाति, जीवन तथा संपदा है। जय हो। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री शिवानंद सैन जी महाराज की। एक बात का यहाँ वर्णन नहीं है, शिवानंद सैन जी की बात है। जब जाते थे तो नित्यानंद भगवान के ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। नित्यानंद भगवान क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध उस पर हुआ जाता है जिस पर प्रेम हो, सब पर नहीं। क्रुद्ध हो गए। शिवानंद सैन ने क्या प्रबंध किया, ये उसके दोनों पुत्र मर जाएं। 2 पुत्र थे उनके। पत्नी रोने लग पड़ी, भगवान ने श्राप दे दिया। तो शिवानंद सैन को जब पता लगा, कहा कि मेरे से अपराध हुआ, उनके प्रबंध अच्छी तरह से नहीं हुआ, हम भी मर जाएं तो कोई चिंता नहीं। शिवानंद सैन जी का बड़ा दिव्य भाव था। तो कृपा जब करें तो भगवान डांटते हैं, ऐसे नहीं। तो अपने पुत्रों को भी वो छोड़ने के लिए तैयार हैं शिवानंद सैन जो हैं। शिला स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षदों में से एक पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के अंतःकरण से
यथा तथ्य अवगत थे। शिवानंद सेन अपना स्वरूप दामोदर भगवान के अंतःकरण को जानते थे कि भगवान क्या सोच रहे हैं, वैसा ही ये सब कुछ करते थे। स्वरूप दामोदर भगवान के हृदय की अनुभूतियों का एक इस जगत में समक्ष प्रकाशित किया। श्री गौरांग महाप्रभु के भावों को भांपते हुए श्रीला स्वरूप दामोदर भगवान की आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते हैं। विरहानल से विकलित श्री चैतन्य को शांत करने हेतु वे गीत गोविंद, कृष्ण करनामृत तथा चंडीदास एवं विद्यापति के प्रेम गीतों को गाते। उनकी लीलाओं को परिपुष्ट करने हेतु श्रीला स्वरूप दामोदर एवं रामानंद राय निशी वासर श्री चैतन्य के निकट ही रहते थे, भगवान के साथ ही रहते थे दोनों, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। वे चैतन्य महाप्रभु के 3.5 अत्यंत अंतरंग भक्तों रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, शिकी महिती, माधवी देवी में से एक हैं। जिस प्रकार ललिता एवं विशाखा राधा रानी की परम प्रिय गोपियों हैं, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर, विशाखा एवं रामानंद राय ललिता सखी श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग पार्षद हैं। स्वरूप दामोदर गौड़िया भक्तगण के संरक्षक थे। अतः जब भी कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता, भगवान श्री गौर सुंदर कहते, स्वरूप दामोदर गौड़िया स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने यह कर दिया, वह कर दिया। स्वरूप दामोदर कोई भी नवरचित श्लोक, गीत अथवा अन्य श्री चैतन्य को स्वीकृति हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से यह जांच करते कि उसमें कोई व्याकरणिक अथवा दार्शनिक दोष ना हो। श्रील कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में स्वरूप दामोदर कृत कड़छा का उपयोग किया। स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की भी रचना की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की। तो आज यहीं विराम देते हैं कथा को। जगन्नाथ जी का भी आज रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ भगवान भावग्राही हैं। ये वृंदावन का भाव है। बड़ी बड़ी आंखें, हाथ पाँव हैं नहीं। वृंदावन के भाव में भगवान विभोर होकर ऐसे स्वरूपों को प्राप्त हुए। तो इस बार ये जो बीमारी फैली है, इसके कारण पुरी में उनकी रथ यात्रा आम लोगों के लिए खुली नहीं है। केवल सिपाही लोग और उनके सेवक रथ को खींचेंगे। हैं?
500 करेंगे बाहर से 500। इन लोगों में 500 से ज़्यादा होंगे तो उनको भी अलाउ नहीं करेंगे। टेस्ट होंगे उनके पहले, कोरोना टेस्ट होगा, अगर नेगेटिव हुए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हैं? अच्छा, नेगेटिव को लिया जाएगा और पॉजिटिव को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा होगा। तो भगवान जो हैं दर्शन देते हैं मंदिर से आकर। जो लोग भाग्यहीन मंदिरों में नहीं जाते, करुणा ने तो वैसे करुणा ने तो बंद ही कर दिए मंदिर सभी के। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, सब पर कृपा करें और भक्ति का दान दें, भाव का दान दें। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। कोई प्रश्न किसी को? विजय गंगवानी जी जयपुर से। हाँ महाराज जी दंडवत प्रणाम। हमारे सिंधी परंपरा में कर्म कांड वगैरह करते थे। अब मैं भक्ति मार्ग में आया हूँ तो ये सब करने का मन नहीं करता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब कर्म कांड भी किया करो, तो मैं क्या करूँ? नहीं, अच्छे भाव से करो, कोई हर्जा नहीं। कर्म कांड जैसे कोई उदाहरण एक दे, क्या उदाहरण, क्या कर्म कांड? उदाहरण नहीं लिखा ना उसने। अभी देखो महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। महाप्रभु गया में गए थे और वहाँ अपने पितरों को पिंड दिया था भगवान ने। दिया था ना, गया में ही दिया था ना, पितरों को पिंड दिया। उन्होंने भी कर्मकांड किया भगवान ने। कर्मकांड का त्याग नहीं करना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। जब उच्च कोटि के भक्त बन जाओगे फिर बात दूसरी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। सविता बिष्ट हल्द्वानी से। हाँ, सविता बिष्ट। महाराज जी आप कितने दयालु हैं। आपने मुझे बेटी कहा, मेरे जन्मों जन्मों के पाप धुल गए। आप कितने महान हैं। आपके गुरु महान हैं और आपके शिष्य हल्दूचोड़ आश्रम महाराज जी महान हैं। आपकी कृपा से 16 माला करती हूँ। आपकी बेटी सविता बिष्ट हल्द्वानी। वही है वो नहीं है? अच्छा, ये दूसरी है। ठीक है, सविता बिष्ट, तेरा कल्याण हो, भक्ति में तुम आगे बढ़ो। कोई प्रश्न तो नहीं है ना इसका? ठीक है। प्रदीप प्रजापति दुबई से। प्रदीप प्रजापति फ्रॉम मुंबई। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मैं अच्छे से साधना भक्ति कर सकूं। गुरु महाराज जी, मैं आपका लेक्चर सुनते हुए जप करता हूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या जप करते समय लेक्चर सुनना ठीक है? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, अच्छा लगता है तो करो, कोई बात नहीं। प्रदीप ये वो जो मुंबई में था, नचिकेता कनाडा से। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सदगुरुदेव महाराज जी। आई हैव अ क्वेश्चन। वन who is not able to follow Gurudev's some instructions due to his material desires, would he not be able to get out from this material world and bodily platform by chanting of holy names only? ये भाई डिपेंड करता है, निर्भर करता है, भगवान के ऊपर है कि वो उसका कल्याण हो सकता है नहीं होता है, कृष्ण के ऊपर है। हो भी सकता है, कुछ अड़चन भी आ सकती है, बस। तो जैसा कि आप सभी को पता है
कि आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आज गुरु महाराज के कृपा से उधमपुर टेम्पल में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और बड़ा ही सुंदर आयोजन की व्यवस्था की गई है। और 4:30 बजे महाआरती होगी टेम्पल हॉल में। तो मंदिर के सारे डिवोटियों से प्रार्थना है कि वो लोग समय से उपस्थित रहें शाम को 4:30 बजे। और रथ यात्रा का समय है 5:30 बजे, जो कि ओल्ड टेम्पल से स्टार्ट होगा, वो हमारा रूट होगा। और जिन्होंने अपने प्रसादम के स्टॉल्स लगाने हैं वो लोग कृपया ऑफिस में संपर्क कर लेंगे और जो कीर्तन लीडर हैं वो समय से उपस्थित रहेंगे। और जो हमारे आज के अतिथि हैं वो DIG उधमपुर श्री सुजीत कुमार जी हैं, तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया था, तो वो भी आएंगे। तो मेन हमारा है जो हमारे लाइव व्यूवर्स हैं वो कृपया 5:30 बजे ऑनलाइन रहेंगे और रथ यात्रा का लाइव दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब रथ यात्रा का समापन होगा तो गुरु महाराज जी और सारे भक्त लोग टेम्पल हॉल में आएंगे। तो थोड़ा सा टाइम का गैप होगा, तो उस बीच में हमारे व्यूवर्स कहीं जाए ना, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सुंदर नाटक का आयोजन किया गया है जो हमारा गुरुकुल के बच्चे और मीनाक्षी माता के द्वारा आयोजित किया गया है। और उसके बाद गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। तो आप लोग जो लाइव व्यूवर्स हैं वो लाइव में रहेंगे उपस्थित। और जो हमारी कॉन्ग्रीगेशन है, शरीर से तो नहीं आ सकते हैं वो लोग, लेकिन मन से हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोविड महामारी जो फैली है पूरे विश्व में, उसकी वजह से ये सब हमें पालन करना पड़ रहा है। और हमने मंदिर के भक्तों को भी बोला है कि वो सब अपना मास्क लगा के तभी उपस्थित रहेंगे। हरे कृष्णा। तो महाराज जी के प्रचार के लिए जो स्टूडियो का बन रहा है उसमें आज अजामिल प्रभु जम्मू से, अश्विन शर्मा जी इंदौर से, अमित वाधवा एंड ईशा वाधवा जी सूरत से इन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरत से सुनीता माता जी ने ठाकुर जी के लिए जो सेवा भेजी है तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके और उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है? हाँ हाँ, क्या प्रश्न है? पद्मावती माता सूरत से दंडवत प्रणाम गुरुजी के चरणों में। गुरुजी गृहस्थ के लिए 50% शास्त्र में बताया है, गृहस्थ के लिए 50% शास्त्र में बताया है, यही आप हम सबको बताते हो। गुरुजी कोई भक्त पूछते हैं जब हमारी कमाई ही इतनी नहीं है, घर चलाना ही मुश्किल है, तो हम कैसे 50% दें? देखो ऐसा है, एक भक्त हुए महाप्रभु के टाइम, कोलोवेच श्रीधर। वो केले के पत्ते के डूने बेचते थे, पत्ते बेचते थे। कमाई उनकी 1-2 पैसा थी, 1 पैसा 2 पैसा रोज के, और उसकी भी आधी कमाई वो गंगा जी की पूजा में लगाते थे। ये गृहस्थी का धर्म है। तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, नहीं, वो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहाम्यहम्। तो भगवान को पाने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। कहते हैं लोग, उनका भरोसा नहीं है भगवान में, भगवान पे भरोसा है। जैसे श्रीधर जी का था, तो भगवान ने तो उनको दर्शन दिए थे और बड़े दयालु थे भगवान उन पर, और उनको कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी देश का राजा बना दूं। तो श्रीधर जी कहते हैं, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, वो जो बाल निमाई जिनको मैं पहचान नहीं सका था, मेरे पास आके छीना झपटी करते थे,
वो बस स्वरूप मेरे हृदय में सदा वास करे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही कहा था ना श्रीधर जी ने। बोलो कोलबेचर श्रीधर जी की महाराज की। तो ये निर्भर करता है, पद्मा माता डिपेंड करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी भगवान को देता है, जिसके पास करोड़ों में वो कुछ भी नहीं देता। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार कर